जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे कुछ ट्रांसलेशन जो कि रिलेटेड है पास्ट कंटिन्यूअस से, यानी पास्ट कंटिन्यूअस पर हम बनाना सीखेंगे। उसके स्ट्रक्चर आपके सामने है जो आप देख रहे हैं बॉक्स में। इसमें वाज और वेयर रखा है और वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप बनाना बहुत ही आसान है। इसमें किसी भी वर्ब फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके आप वर्ब का चौथा रूप बना सकते हैं। अब रही बात वाज और वेयर का, तो आई, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है और वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना है। एक बार और, आई, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करना है, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे। जैसे मान लो क्वेश्चन रह सकता है आपका, मैं जा रहा था। मैं कहीं जा रहा था, जैसे मैं पटना जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू पटना। या सीधे जा रहा था तो आई के साथ क्या बताया गया, वाज, तो आई वॉज गोइंग। जैसे तुम खेल रहे थे, जैसे तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, तो यू के साथ क्या बताया गया है, वेयर का प्रयोग करना है। क्या चीज का, वेयर का। तो यू वेयर प्लेइंग। देख पा रहे हैं आप, यह जो ट्रांसलेशन है वो रिलेटेड है किससे, पास्ट कंटिन्यूअस पर। इसका पहचान क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे से संबंधित यदि आ जाए, जा रहा था, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस पर बनाएंगे। जैसे वे लोग आ रहे थे, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ क्या लगाना है, वेयर। दे के साथ क्या लगाना है, वेयर। तो दे, वेयर, और आना का कम, उसमें आईएनजी। एक चीज ध्यान में रखना है, किसी भी वर्ब के अंत में यदि ई आता है तो ई को हटा करके आपको केवल आईएनजी जोड़ना है, ई नहीं रहेगा। ये चीज आप नोट कर लेंगे। यानी वर्ब के अंत में यदि ई आ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, काट कर फिर सीधे आईएनजी जोड़ देना है, ये उड़ जाता है। राइट। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग का क्या हो गया, वी के साथ वेयर, जैसा कि मैंने पहले बताया, वी वेयर रीडिंग। राइट, वी वेयर रीडिंग। जैसे मेरी माँ खाना बना रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी, मेरी माँ खाना बना रही थी। अब इसको समझना क्या है, पहले किसी भी सेंटेंस को पहचान लेना है अंत से, यानी हेड और टेल। तो आपको टेल से पहचाना है, यानी लास्ट में रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी माँ, तो मेरी माँ का, मेरी का हो गया माय, और माँ का मदर, माय मदर, और माय मदर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा वॉच। और खाना बनाना, कुकिंग, फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। जैसे राज मेरी मदद कर रहा था, जैसे
राज मेरी मदद कर रहा था। राज मेरी मदद कर रहा था। रहा था, रही थी, रहते, पहचान नोट कर लेना है स्टूडेंट की रहा था, रही थी, रहते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में मान लो आपको रहा था, रही थी, रहते लगा रहे तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है उस पर बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? राज। सब्जेक्ट क्या है? राज। और राज के साथ क्या लगाना है? वाज। मदद करना का हेल्प, और उसमें क्या जोड़ देना है? आईएनजी। हेल्पिंग, किसकी मदद कर रही थी? मेरी। हेल्पिंग मी। आपका ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। इससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में मान लो पूछा जाए, पूछ भी सकता है, तो आप इसके आधार पर बना सकते हैं। जैसे वह एक गाना गा रही थी। सपोज दैट वह एक गाना गा रही थी। वह एक गाना गा रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है? सी। सी के साथ क्या? वाज। और सिंग में क्या जोड़ देना है? आईएनजी। तो सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी। राइट, समझ में आ रहा है? रहा था, रही थी, रहते किस टेंस में ले जाएंगे इसको? पास्ट कंटिन्यूअस के जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उस पर आप बैठा देंगे और सेट कर देंगे तो आपका कुछ आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका ट्रांसलेशन करेक्ट हो जाएगा। जैसे वे लोग वहां जा रहे थे। वे लोग वहां जा रहे थे। सबसे पहले क्या पहचाना? पहचान आपको नोट करना है। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। क्या पहचान है? रहा था, रही थी, रहे थे। इसके आधार पर आप बनाएंगे, यानी सीधे पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है उस पर जाके बैठाना है। वे लोग को सिलेक्ट कर लेना है, तो दे मीन्स वे लोग, और दे के साथ क्या बताया गया? वेयर। तो दे वेयर गोइंग। दे वेयर गोइंग। इसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में आपका निगेटिव आ जाता है। असर्टिव में क्या आ जाता है? निगेटिव ही। इसी में रहेगा, मान लो वह नहीं हंस रहा था। वह नहीं हंस रहा था। तो इसमें आप फिर यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? सीधे नॉट लगा देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे नॉट, यहाँ नॉट लगाना है। राइट। जैसे ही के साथ वॉच नॉट लाफिंग। नॉट लगा देना है, यानी असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आ जाता है असर्टिव में, जिसमें आप यदि नॉट नहीं है तो नॉट लगा के बना सकते हैं। एक और ले ले, जैसे राज नहीं खेल रहा था। तो राज वाज नॉट प्लेइंग। यह सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी, एग्जामिनेशन के व्यू से भी आप सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, थोड़ा शेयर कर लेना है, ताकि और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप और भी वीडियो को देखें और सीखें।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।